तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीएमओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छिपी का खेल खेलना बंद करो, जूता मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को, जूता मारो सालों को। सीएमओ तेरी दादागिरी। सहमति कुछ भी मेरी दीदी तो से अब ये दीदी कई अलग महीनों से है। बात नहीं हो मेरी। तो अब ये पीआईसी में इनके नाम को आप हटाने का तत्काल प्रभाव से कार्य बस भाई करेंगे। मेरा भी आपसे यही निवेदन है, आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं ना, तो मैं भी आपसे नहीं सर, हम तो आपसे आप अरे चाचा पैर से गड़बड़ करा था पालिका पहुंचे थे, क्या विषय है और किस लिए आए थे? देखिए, आज सवेरे 9:45 बजे हमारी कांग्रेस की निष्ठावान पार्षद श्रीमती सुशीला ध्रुवी दीदी के घर में एक अभी लेटर आया नगर पालिका से कि उनको पीआईसी में सभापति मनोनीत कर दिया गया। तुरंत दीदी मुझे फ़ोन करी और बताई कि मोहित भाई मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, बिना अनुमति, बिना सहमति, बिना सूचना के रातों रात इन लोग अपना कोरम पूरा करने के लिए मुझे ST/SC कोटे से सभापति बनाने के लिए, ताकि इनका कोरम पूरा हो, मुझे बना दिए। और मैं इसमें नहीं रहना चाहती, मैं कांग्रेस के निष्ठावान सदस्य। हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचे और सभी पार्षद मिलकर आज सीएमओ को उनका लिखित में, सुशीला ध्रुवी दीदी जी स्वयं उपस्थित होकर लिखित में दी है कि मुझे इस पीआईसी का सदस्य नहीं बनना है, मुझे इस बीजेपी अध्यक्ष के साथ काम नहीं करना है, मुझे इससे विमुख रखा जाए। और सीएमओ को हमने दिया और साथ में 7 और अन्य पार्षद जो पीआईसी के सलाहकार समिति के सदस्य बनाए, उन्होंने भी इसमें शामिल होने के अब उनके फैसले लगातार जो अभी काम हो रहा है नगर पालिका परिषद के द्वारा, NSUI और यूथ कांग्रेस के संगठन ने निर्णय लिया कि शहर की समस्याओं को देखते हुए, जो पहले उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है, मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और उन्हीं का नेतृत्व नगर पालिका में होगा जब वो पहली बार आए थे, उसी मंशानुरूप हम लोग कोर्ट की शरण नहीं लेते कि हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यदि कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात को मानना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमने लगातार 2.5 महीने तक इंतजार किया और कुछ दिन पहले हम कांग्रेस के 16 पार्षद उनके निवास स्थान भी गए, उनसे आग्रह भी किया कि उन्होंने भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें आश्वासन दिया कि बहुत अच्छा निर्णय आएगा। और उन्होंने पूछा भी आप लोगों में से कौन बनना चाहता है, तो किसी ने अपनी बात भी रखी। तो ऐसा वातावरण, हमने प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं की, उनकी बात को भी माना। और कल जब धारा 37(2) परसों रात के उनका प्रयोग करते हुए कल मनोनीत कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, हमारा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से याचिका हाई कोर्ट में लगी, आज उसकी सुनवाई है। और हमको विश्वास है न्यायपालिका पर कि चुनाव होना तय है, चुनाव होगा, वापस कांग्रेस की बहुमत के साथ कांग्रेस का व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। मनोनयन का खेल भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है, उसका खेल खत्म। आपकी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उनको भी पीआईसी का मेंबर बनाया गया, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया? निश्चित रूप से उपाध्यक्ष के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। कल कैलाश चंद्रवंशी जी ने कहा था और अशोक साहू जी ने भी कहा था कि इन्होंने कोई पहल नहीं की, 4 महीना ये किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष उस नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और इस सीएमओ ने उपाध्यक्ष को दरकिनार करते हुए उसके जनप्रतिनिधि होकर उसकी भावना को भी अलग कर दिया। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष को सारा पावर देना चाहिए, उपाध्यक्ष को तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। पीआईसी मेंबर उन्हें भी बनाया गया, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया? उपाध्यक्ष एक पदेन सदस्य है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और उपाध्यक्ष जी भी उस पीआईसी में काम करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कोई लेटर नहीं? नहीं, उनकी भी सहमति है कि नहीं, वो हमारे साथ में है, हमारे उपाध्यक्ष जी हमारे पीछे खड़े हैं। और वो भी किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, आज हम कांग्रेस के 17-18 पार्षद एक साथ हैं, एक हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया कि विजय शर्मा जी ने आपको आश्वासन दिया गया था कि जनादेश का पालन होगा, क्या है आप ये कहना चाहते हैं कि विजय शर्मा अपने बातों से मुकर गए हैं?
देखिए, ये एक राजनीति का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी जो बोलता है उसको करता है, लेकिन एक ऐसी छवि, ऐसा बात हम लोगों को महसूस हुआ कि उन्होंने बोला है तो वो करेंगे। इसी विश्वास में हम लोगों ने कोर्ट में याचिका नहीं दी। एक दीदी दे दो ना, अरे एक लाइन बोल देना। सहमति के आपने पीआईसी मेंबर बनाया है, क्या है, नगर पालिका के पार्षद है वो, और वो उस कैटेगरी के अंतर्गत वो आते हैं, इसलिए हम उनको बना दिए। क्या नियम में है कि बिना परमिशन के बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकते हैं? उनकी सहमति नहीं ली है आपने, ऐसा कुछ? नहीं, वो जो बताइए आप, वो नगर पालिका का वो जीती हुई प्रत्याशी है वो, और उस कैटेगरी के अंतर्गत वो आते हैं, इसलिए उसको बना दिए। अब जो है वो असहमति दे रहे हैं, आवेदन दिए कि हमको पीआईसी का सदस्य नहीं बनना है, हमारा नाम काट दिया जाए। अब क्या मैंने वो आज देना दे दिए? दे दिए, मेरे कभी कागज नहीं। आगे पीआईसी भंग न हो उसके लिए क्या नियम क्या कहती है? तो नियम होगा, ये करेंगे। अपनी मनमानी से बनाया। आप ये कह रहे हैं अध्यक्ष अपनी मनमानी से इसको बनाया है। अभी तो आप बोलते हो सर कि अध्यक्ष बनाया, मैं नहीं बनाया हूँ। आप बोल रहे हैं अध्यक्ष बनाया है, यानी आपकी उसमें सहमति नहीं है। सर मेरी सहमति क्यों रही? आप जारी कर रहे हैं। मनोनीत करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष जी का बिना है। सर, यदि अध्यक्ष यदि बोल देगा कि ये कर दो तो आप कर दोगे? नियम है, जरूर करूंगा। कर दोगे? नहीं कर दोगे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यदि कोर्ट में जवाब देना होगा सर, कहीं भी जाना होगा, तो आप अध्यक्ष को भेजोगे, नगर पालिका अधिकारी नहीं जाएगा? जाओगे ना? उसमें आप जाओगे, इसमें आप अपनी जिम्मेदारी से पूरी जाओगे। उसकी जिम्मेदारी है, उसकी सर जिम्मेदारी अभी हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शीला धुर्वे दीदी के मान सम्मान को वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा, शीला धुर्वे दीदी के मान सम्मान को वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। चेक काटने के लिए मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चेक काटने के लिए मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक। नहीं, आप नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगा ना? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते आप। मैं यहाँ का इलेक्ट्रिक बॉडी हूँ। आप मेरा ऑफिस है, आपका ऑफिस में आपको कोई पता कर सकता है क्या? नहीं, मना कर सकता है क्या? नहीं, बुलाया है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नहीं रोक सकते मेरे को। अरे आप किसी पब्लिक को, पार्षद को किसी को नहीं रोक सकते। सहमति के आपने पीआईसी मेंबर बनाया है, क्या है, नगर पालिका के पार्षद है वो, और वो उस कैटेगरी के अंतर्गत वो आते हैं, इसलिए हम उनको बना दिए। क्या नियम में है कि बिना परमिशन के बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकते हैं? उनकी सहमति नहीं ली है आपने, ऐसा कुछ? नहीं, वो जो बताइए आप, वो नगर पालिका का वो जीती हुई प्रत्याशी है वो, और उस कैटेगरी के अंतर्गत वो आते हैं, इसलिए उसको बना दिए। अब जो है वो असहमति दे रहे हैं, आवेदन दिए कि हमको पीआईसी का सदस्य नहीं बनना है, हमारा नाम काट दिया जाए। अब क्या मैंने वो आज देना दे दिए? दे दिए, मेरे कभी कागज नहीं। आगे पीआईसी भंग न हो उसके लिए क्या नियम क्या कहती है? तो नियम होगा, ये करेंगे। ये सीएमओ साहब के लिए आज स्वागत रहेगा विधायी पार्टी के लिए उसका। बुला लो यही। समझ गए ना? ऐसा क्रिक कर रहा है, समय समय में गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है वो। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिना अनुमति के पीआईसी में सभापति सुशीला धुर्वे दीदी को बनाया, हम उसका विरोध करते हैं, करते हैं, करते हैं। सुशीला धुर्वे दीदी को पीआईसी से हटाना होगा। अपनी मनमानी से बनाया। आप ये कह रहे हैं अध्यक्ष अपनी मनमानी से इसको बनाया है। अभी तो आप बोलते हो सर कि अध्यक्ष बनाया, मैं नहीं बनाया हूँ। आप बोल रहे हैं अध्यक्ष बनाया है, यानी आपकी उसमें सहमति नहीं है। सर मेरी सहमति क्यों रही? आप जारी कर रहे हैं। मनोनीत करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष जी का बिना है। सर, यदि अध्यक्ष यदि बोल देगा कि ये कर दो तो आप कर दोगे? नियम है, जरूर करूंगा। कर दोगे? नहीं कर दोगे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यदि कोर्ट में जवाब देना होगा सर, कहीं भी जाना होगा, तो आप अध्यक्ष को भेजोगे, नगर पालिका अधिकारी नहीं जाएगा? जाओगे ना? उसमें आप जाओगे, इसमें आप अपनी जिम्मेदारी से पूरी जाओगे। उसकी जिम्मेदारी है, उसकी सर जिम्मेदारी अभी है। के हार लेकर के क्या विरोध कर रहे थे? ये बात तो मुझे आपके माध्यम से पता लगा है।
मैं कैसे बताऊं। अभी मुझे जो पीआईसी में जो गठन हुआ है उसमें निर्वाचित पार्षद धारा 70-71 में निर्वाचित पार्षदों को उसमें रखने का प्रावधान है और पीआईसी के गठन कार्यवाहक अध्यक्ष या निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा ही गठन किया जाता है। चूँकि मैं कार्यालय का सचिव हूँ या सीएमओ होने के नाते आदेश जारी मुझे करना पड़ता है। उसमें आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशानुसार, तो मैंने आदेश जारी किया है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने विरोध किया है कि हमको शामिल क्यों किया गया है, उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप है कि उनके द्वारा कोई भी प्रकार के परमिशन नहीं ली गई हो, बिना परमिशन के पीआईसी मेंबर बनाया गया है। इसमें कोई नियम कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, परमिशन लेके ही बनाने हैं। अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है। अध्यक्ष महोदय के प्रसाद पर्यंत पीआईसी के मेंबर काम करते हैं। उनका विवेकाधिकार है अध्यक्ष का, वो किनको शामिल करें किनको ना शामिल करें। शामिल वही व्यक्ति हो सकता है जो पार्षद निर्वाचित है, और चूंकि वो पार्षद निर्वाचित है इसलिए है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष को भी किया गया है, जिसके लिए कहीं कोई विरोध की बात नहीं आ रही। एक पार्षद जो SC ST महिला है उनके लिए विरोध की बात आ रही है। ये उनका अंदरूनी मामला है। अब जो है खुद उनके द्वारा विरोध किया गया है, वो अपना नाम वहाँ से कटवाना चाहते हैं, ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उसमें सम्मिलित किया गया है, वो अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है। उसमें सीएमओ को कहीं ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि किसी के पीआईसी सदस्य को हटाना है और रखना है। वो माननीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार। जूता चप्पल लेकर कार्यालय पहुंचे हुए थे, क्या ऐसे कार्यकर्ताओं पर जो है आप कुछ कार्रवाई करेंगे? मुझे तो व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगा था, लेकिन मेरे कार्यालय मेरे चैम्बर तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसमें अभी फिलहाल कोई बात मेरे दिमाग में। अभी पार्षद से आपकी लंबी बहस हो रही थी इसी मामले को लेकर, तो इस बहस के बाद क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे आप? मानहानि की बात कह रहे थे आप। नहीं, मैंने मानहानि की बात नहीं किया है। मैंने बोला विधि सम्मत कार्रवाई करूंगा और वो अपनी बात को शालीनता से रखे। मेरा निवेदन ये था कि वो शालीनता से रखे। मैं जब शालीनता से सुन रहा हूँ तो वो भी अपनी बात को शालीनता से रखे। मेरा इतना ही उनसे निवेदन था। ठीक।